क्या 2026 में जीएनएम करना एक सही करियर ऑप्शन है या फिर सिर्फ लोगों ने हवाई बना रखी? क्या 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करना एक सही ऑप्शन है, सही फैसला है 3 साल का कोर्स करने के बाद? बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एडमिशन के टाइम पर नहीं बताई जाती, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। 12वीं के बाद कई सारे स्टूडेंट सिर्फ इतना सुन करके जेएनएम में एडमिशन के लिए चले जाते हैं कि जेएनएम कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है, नौकरी जल्दी लग जाती है और इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है। दोस्तों कई सारी बातें हैं जो आपको वो नहीं बताई जाती हैं, जैसे कि नौकरी कहाँ लगेगी, कितने की नौकरी होगी, मतलब कि सैलरी कितनी होगी और किन चीज़ों पर ग्रोथ डिपेंड करेगी, कौन सी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, बाद में हम ये ना कहें कि हमने गलत कॉलेज चुन लिया। तो कई सारी बातें हैं जो आपको एडमिशन के ब्रोचर में नहीं लिखी होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले समझिए, पहले जो कोर्स है ये 3.5 साल में कंप्लीट होता था, मतलब 3 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप, मतलब 3.5 साल। लेकिन कई सालों से ऐसा चल रहा है कि 3 इयर्स में ही सब कुछ हो जा रहा है, मतलब कि 3 साल में ही पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों हो रही है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाओगे, जेएनएम का कोर्स देखोगे, वहाँ पर भी 3 साल ही मिलेगा और जो अधिकतर कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी 3 इयर्स का ही कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स है, अब 3.5 साल का नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो कोर्स है इसमें आपको पेशेंट केयर सिखाया जाता है, मतलब कि पेशेंट्स जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो अगर आप रेडी हो पेशेंट केयर के लिए तभी इस कोर्स को करो, वरना ना करो। देखो ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना होगा, ऐसा नहीं केवल बैठे बैठे, ठीक है, चल कर के वार्ड में इधर उधर सब देखना होगा। तो पेशेंट केयर वाला काम है, अगर आप रेडी हो तभी इसमें जाना। ठीक है, क्योंकि देखो जब काम करोगे तभी नॉलेज मिलेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी ग्रोथ होगी। तो पेशेंट केयर रेडी हो तभी आप इसमें जाइए। और इसमें आपको डिलीवरी केसेस भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वार्ड की ड्यूटी, देखिए वार्ड ड्यूटी, पेशेंट केयर, डिलीवरी, आईसीयू, इन सभी में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो इन सब की ट्रेनिंग आपको दी जाती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, देखिए एक होता है हॉस्पिटल एक्सपोजर। ये क्या होता है, ये बहुत चीज़ मायने रखती है, ये आपको एडमिशन के ब्राउचर में नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल एक्सपोजर क्या होता है, देखो अगर कॉलेज का हॉस्पिटल छोटा है, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका एक हॉस्पिटल है, या फिर ऐसे हॉस्पिटल से टाई अप है जो छोटा हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कम पेशेंट्स, मतलब जो छोटा हॉस्पिटल है कम पेशेंट्स आएंगे। ठीक है, काम जो है वो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मतलब कम प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ बुक वाला नॉलेज आपके पास रह जाएगा, आप पास हो जाओगे। फिर कहाँ पर दिक्कत आएगी, बढ़िया से काम नहीं कर पाते हो। जब आप मान लो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो कोई दवा लगानी है, इंजेक्शन लगाना है, तो उसमें आपको डर लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं लिया इसीलिए। तो ज़रूरी है कि जब आप कॉलेज देखने जाओ तो साथ में उनका हॉस्पिटल भी देखो कि उससे जो मतलब इस कॉलेज का जिस हॉस्पिटल से टाई अप है वो कैसा है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है या फिर प्राइवेट से। अगर प्राइवेट भी है ठीक है, लेकिन वो बढ़िया बड़ा हॉस्पिटल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम 100+ वाला। ठीक है, 100+ या फिर 150+ वाला है तो और अच्छा रहेगा, मतलब कि 100+ या फिर 150+ बेड वाला हॉस्पिटल है तो सही रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बहुत छोटा हॉस्पिटल है तो दिक्कत हो सकती है, मतलब केवल नाम का हॉस्पिटल ना हो, केवल नाम का है तो वहाँ पर उतना सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर जहाँ पर जाओगे तो फिर स्किल भी देखी जाती है, तो फिर सैलरी कम होगी, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल एक्सपोजर पर ध्यान दें, आप एडमिशन लेने से पहले वहाँ पर आप विज़िट करो, देख लो, ये इधर उधर से लोगों से पूछ लो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो सीनियर आपके होंगे, ठीक है, आप उनसे जानकारी ले लो, तब करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, देखो हॉस्पिटल का एक्सपोजर अच्छा है, मतलब बढ़िया हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा हर एक स्टूडेंट को। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। देखो अगर आप खाली थ्योरी पर ध्यान दोगे तो आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, जो कि काम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आप जॉब के लिए जाते हो। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, देखो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो 10 से 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक होती है स्टार्टिंग, 30,000 रुपये भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में आप जॉब के लिए जा रहे हो। देखो देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल हैं, अलग अलग कंडीशन है, अलग लोकेशन पर आपकी स्किल पर कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक भी हो जा सकते हैं स्टार्टिंग। एक्सपीरियंस रहेगा तो सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखो गवर्नमेंट में स्टार्टिंग से ही अच्छी होती है, बट
क्या होता है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी होगी। अगर आप इतना कर सकते हो तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट की करो तो देखो नौकरी स्टेबल आपकी रहेगी, साथ में सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो हर एक चीज़ में कंडीशन है, ठीक है। इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तैयारी करनी होगी। इसमें डायरेक्ट जाओगे, मतलब कोर्स कंप्लीट करके इंटर्नशिप करके जॉब जल्दी लग जाएगी, तो सैलरी कम होगी, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाएगी। अब देखो समझो किसको करना चाहिए और किसको नहीं। किसको करना चाहिए, देखो जल्दी जॉब चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो हम कि हेल्थ सेक्टर में, इस मेडिकल सेक्टर में हम जल्दी एंट्री करें, हमको जॉब मिल जाए, तो जल्दी जॉब चाहिए तो कर सकते हो ये, ठीक है। बजट कम है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, इतनी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, उतना नहीं कर सकते हो, तो ये कर सकते हो, बजट कम है। और हार्ड वर्क के लिए रेडी हो, देखो ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, पेशेंट केयर वाला सब कुछ मैंने करना होगा, तो मतलब मेहनत अगर आप बढ़िया हार्ड वर्क कर सकते हो तो कर सकते हो, आपको करना चाहिए। अब देखो किसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि किसको नहीं करना चाहिए। हाई सैलरी ड्रीम, अगर आप सोचते हो मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सैलरी हो, ठीक है, तुरंत मतलब कोर्स हम पास करें बढ़िया सैलरी मिलने लगे, तो आप ना करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो स्टार्टिंग में कम मिलेगी, एक्सपीरियंस रहेगा तभी मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट में है तो उसमें आपको तैयारी काफ़ी करनी होगी, जब कंपटीशन मतलब कंपटीट करोगे, उस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे तभी नौकरी लगेगी। तो अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, बीएससी नर्सिंग कर लो, 4 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद और एब्रॉड के लिए टारगेट कर रहे हो, जैसे आपको यूके जाना है या फिर यूएसए जाना है, अलग अलग कंट्रीज हैं, तो एब्रॉड नर्सिंग की जॉब करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिग्री भी है, ठीक है। लीडरशिप के गोल है, मतलब ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर जाना चाहते हो, देन जीएनएम को आप अवॉइड कर सकते हो, डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग डिग्री लेवल का कोर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। देखो जल्दी अगर आपको जॉब चाहिए देन आप जेएनएम कर सकते हो, बजट अच्छा है, टाइम दे सकते हो, देन बीएससी नर्सिंग करो, उसमें ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब्रॉड जाना है तो भी बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, जेएनएम के बाद भी जा सकते हो एक्सपीरियंस लेकर के, लेकिन उसमें भी काफ़ी प्रक्रिया होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके तब जाना होता है, ठीक है। देखो अगर आपको सिर्फ सच सुनना पसंद है, केवल बहाने नहीं, तो आप राइट इन्फो क्लब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखें। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।